वेलकम टू एजुकेशन मीडिया। माहौल है जो देखो रिसेंट में क्या है कि इजराइल ने इंडिया के सामने एक बड़ी टेंशन पैदा कर दी है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी सहायता करनी पड़ेगी। इसके पीछे का रीजन क्या है हम डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना और वीडियो आपको लाइक करना है। देखो यहाँ पर एक आर्टिकल देख सकते हो कि इजराइल प्रेस इंडिया फॉर अ बैन ऑन हमास कि अब इजराइल ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया को ये दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि आप हमास को बैन करो और इसको आतंकवादी संगठन घोषित करो। अब इंडिया के सामने क्या बड़ी चुनौती है कि इंडिया इसको बैन कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो सब हम डिटेल से जानेंगे। उससे पहले आपको ये देखना है कि कितने कंट्री है वर्ल्ड में जो यहाँ पर हमास को एक टेरर ग्रुप मानते हैं। देखो यहाँ पर है ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपीय यूनियन, ये सारे कंट्रीज क्या करते हैं, इन्होंने हमास को एक टेरर ग्रुप घोषित कर रखा है। लेकिन इंडिया है ना, हमास को टेरर ग्रुप घोषित नहीं कर रखा इंडिया ने, और इसका मतलब है कि इंडिया हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। अब देखो इजराइल ने क्या करना शुरू कर दिया है कि यहाँ पर इंडिया पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, और इसके पीछे का रीजन ये देने लगा है इजराइल कि जो हिस्सा पीओके इंडिया का है उस पर क्या करते हैं, पाकिस्तानी जो आतंकवादी संगठन है वो मीटिंग करते हैं। और दूसरी बात, वहां पर इनकी मीटिंग को ज्वाइन करता है कौन, हमास के आतंकवादी संगठन। कैसे से कुछ महीने पहले पीओके पर क्या हुआ था, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके जो आतंकवादी संगठन है ये, इन्होंने यहाँ पर एक इवेंट रखा था, एक मीटिंग करी। उस मीटिंग में एंटी इंडिया कैंपेन ये हमेशा चलाते हैं और रेडिकलाइज करते हैं लोगों को, एक कट्टरता की उनके अंदर भावना भरते हैं। तो इजराइल ये कह रहे हैं कि इस पीओके वाले इलाके में जाकर हमास के लीडर यहाँ पर आते हैं और इनकी मीटिंग ज्वाइन करते हैं, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, इनको बैन कर देना चाहिए। अब देखो इजराइल ये कर क्यों रहा है। देखो इजराइल क्या चाहता है, कंप्लीटली हमास को खत्म करना चाहता है और गाजा पर अपना डोमिनेंस यहाँ पर बढ़ाना चाहता है। क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि हम क्या करेंगे, गाजा को बिल्कुल खत्म कर देंगे, जो भी प्रेजेंट की सिचुएशन है इसको बिल्कुल खत्म करके गाजा को एक अच्छी जगह बना देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, और आपको पता है कि ट्रंप ने कहा है और इजराइल और यूएसए का एक मजबूत गठबंधन है, जोड़ है, तो ये दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करने की, इस काम को पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। अब देखो इजराइल है ना, केवल इंडिया को ही नहीं, केवल कि यहाँ पर हमास को बैन करो, ये यूएन में भी जाकर ये बात बोल रहा है कि यूएन को क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए किसको, हमास को, और एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। लेकिन यूएन भी इस काम को नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर रसिया और चाइना ये दोनों टांग लगाते हैं, और दूसरी बात कई इस्लामिक कंट्रीज है वो नहीं चाहते कि यहाँ पर हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। सबका रीजन ये होता है कि हमास अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर लड़ रहा है। अब देखो इंडिया हमास को बैन कर सकता है नहीं कर सकता, इसकी पॉसिबिलिटी 50-50 है, क्योंकि इंडिया में इतना यहाँ पर पॉसिबल है नहीं कि हमास को डायरेक्टली बैन कर दिया जाए या आतंकवादी संगठन बोल दिया जाए, क्योंकि इंडिया में दो बड़े ग्रुप हैं। दो बड़े ग्रुप का मतलब है कि आधे लोग यहाँ पर हमास को सही मानते हैं, तो आधे लोग यहाँ पर हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, अगर हम हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं तो कई इस्लामिक कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड है, तो उसमें भी थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अब देखो इंडिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्या, कि शशि थरूर एक रैली कर रहे थे यहाँ पर केरला में, प्रो पैलेस्टाइन रैली थी। इसमें इन्होंने है ना हमास को लेकर कुछ स्पीच अपना दे रहे थे, तो इन्होंने एक वर्ड यूज किया था, टेररिस्ट। इस टेररिस्ट वर्ड को यूज करने के बाद इनको इस इवेंट से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद इनकी बात को क्या हुआ, नेगलेक्ट किया गया। तो इसके अकॉर्डिंग है ना, इंडिया में 50% चांस मान के चलो कि इंडिया काम कर सकता है, क्योंकि इंडिया के सामने बड़ी मुसीबत है। और दूसरी बात रसिया है ना, रसिया का डेलीगेशन यहाँ पर, हमास का डेलीगेशन रसिया में जाता है और यहाँ पर मीटिंग करते हैं, तो रसिया की तरफ से तो इसको एक आप ये मान के चलो कि हमास को टेरर ग्रुप घोषित करना मुश्किल है। वही काम करता है चाइना, क्योंकि यहाँ पर हमास और एक दूसरा ग्रुप है फतह, ये भी क्या है, चाइना के साथ कई डील करते हैं, तो चाइना भी यहाँ पर इसको घोषित नहीं करेगा। अब इंडिया के ऊपर है कि इंडिया इजराइल के साथ दोस्ती को किस तरीके से यहाँ पर निभाता है, इसको हमास को टेरर ग्रुप घोषित करता है या और हम कुछ रास्ता यहाँ पर निकालते हैं। तो जो भी फ्यूचर में न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।